ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की पूरे साईं परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा का आज साईं-वार के नाम से इस दिन को जाना जाता है और भक्त इसे हमारे बाबा का दिन कहते हैं कि आज तो हमारे देवा का दिन है। आज हमें बहुत सारे काम करने, आज हमें मंदिर जाना है, आज हमें बाबा को स्नान कराना है, आज हमें मतलब जो भी हर दिन की रूटीन से कुछ अलग रखते हैं भक्त, उनके लिए तो बहुत सारे काम होते हैं। क्योंकि आज जो भक्त एवरीडे पारायण नहीं करते वो आज बैठकर श्री साईं सचरित्र का पाठ करते हैं, उनके लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आज मुझे पाठ करना है। तो ये एक बहुत अच्छी आदतें होती है जो भगवान के प्रति हम लगाव रखते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। हर व्यक्ति के अंदर अपने भगवान के प्रति लगाव होना चाहिए और अपने भगवान से प्यार होना चाहिए। तो चलिए आइए करते हैं अपने साईं जी का बार बार शुक्राना, क्योंकि इनकी वजह से ही आज मेरे इस मुखड़े पर मुस्कुराहट है। बाबा की वजह से ही मैं आज खुश हूँ। बाबा की वजह से ही मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बाबा की वजह से ही मेरे अंदर साहस की कोई कमी नहीं है। दुख सामने खड़ा है फिर भी मैं ये कह लेती हूँ कि बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। तो ये किसकी बदौलत? आपकी बदौलत। मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब तेरा, और तेरा ही तुझको सौंप कर क्या लागे मेरा। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं चाहते हैं हम आपसे, सिर्फ आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, और आपके दरबार में जब दिल हमारा करे तो हम उस दरबार में आने में हमें कोई रुकावट ना आए। जब भी हमारा दिल करे कि आज बाबा से मिलने जाना है, आज मंदिर जाना है, तो हम बस पहुंच जाएं, कोई विघ्न ना आए। मुझे आपके पास आने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति के पास ना जाना पड़े देवा, इतनी कृपा रखना। मुझे आपसे कुछ कहने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से मदद ना मांगनी पड़े, कृपा रखना। कैसे करनी है, कहाँ करनी है, क्या मदद करनी है, ये आप जानो। क्योंकि सबके सामने नहीं रोता आपका ये भक्त, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सामने ही रोता है। ये सबके सामने कमज़ोर नहीं पड़ता देवा, ये सिर्फ आपके सामने कमज़ोर पड़ता है। सबसे दुख नहीं बताता अपने, सिर्फ तुमसे बताता है। अब तुम देखो, तुम जानो कि मेरी ज़िंदगी को तुमने किधर लेकर जाना है। इन चरणों में सौंप दी है अपनी ज़िंदगी। जीत हार, हंसना मुस्कुराना, रोना गाना सब आपके हाथों में है। मैं नहीं जानती मेरा क्या होगा, मैं नहीं जानती कि आगे का सफ़र मैं अकेले कैसे पार करूँगी बाबा, लेकिन तुम तो सब जानते हो ना। क्योंकि मैं अकेले भी चलती हूँ तो तुम तो मेरे अंदर हो, तुम तो सब जानते हो। लेकिन हाँ, आज तक आपने मेरी नैया को कभी डगमगाने नहीं दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ चाहा और बहुत कुछ मुझे नहीं भी मिला, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपने मुझे वही नहीं दिया जो शायद मेरे लिए सही नहीं था। क्योंकि इतना तो मुझे भरोसा है कि अगर वो मेरे लिए सही होता तो आप मुझे रुलाते नहीं। अगर वो चीज़ मेरे लिए बनी होती तो आप मेरे से दूर नहीं करते। शायद उसमें कोई कमी रही होगी, तभी आपने उसे मुझसे दूर कर दिया। चाह कर भी हम ना पा सके तो वो तुम्हारी मर्ज़ी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा को भगवान मान के बात करोगे तो शायद आपको वो फीलिंग ना आए। बाबा को अपना साथी मान कर तो देखो और फिर बात करो। फिर देखो ऐसा लगता है कि वो सुन रहा है। वो कहीं दूर थोड़ी है, वो शिरडी में भी नहीं है, वो तो मेरे पास बैठा है। कौन कहता है कि बाबा सिर्फ शिरडी में? नहीं, बाबा तो उस हर जगह पे हैं जहाँ पर उनका भक्त उन्हें प्रेम से पुकार लेता है। बाबा हर जगह पे हैं, सब जगह साईं है।
तो जितना हो सके अपने बाबा का धन्यवाद करते रहिए, अपने बाबा को शुक्र करते रहिए, उनको कहते रहिए कि बाबा आज मेरी ज़िंदगी में जो कुछ है सब आपके आशीर्वाद से है, और इसी प्रकार जैसे आपने आज तक मेरा साथ दिया, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा, ऐसे ही ज़िंदगी भर मेरे अंग संग रहना, मेरी खुशी, मेरे गम, मेरे दुख सुख में हमेशा मेरे साथ रहना। बाबा कभी मैं भूल जाऊँ तो मुझे क्षमा करना, मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, मैं भूल कर भी कोई भूल ना करूं, मैं भूल कर भी किसी का दिल ना दुखाऊं, मैं कभी भी किसी के साथ कोई ऐसा कार्य ना करूं जिसमें मेरे अंदर अहंकार की भावना आ जाए, मुझे कभी भी किसी के प्रति कुछ ईर्ष्या ना हो, जलन ना हो, कोई गलत भावना मेरे अंदर प्रवेश ना करे बाबा। मैं सबसे प्यार करूं और सब में आपका दर्शन करूं, मुझे हर दिल में साईं दिखाई दे, मुझे सबकी बातें मीठी लगें, कोई मुझे बुरा भी कहे तो बाबा मैं उससे बदला लेने की भावना ना रखूं, मुझे इस प्रकार बनाना। और जहाँ भी मुझे लगे कि गलत है मुझे वहाँ से दूर कर देना बाबा, मुझे कभी भी किसी बंधन में ऐसे ना बांधना कि जहाँ मैं गलत दिशा में चली जाऊँ या फिर चला जाऊँ। आपसे बस इतनी विनती और प्रार्थना है कि ये मेरा जीवन जो मैंने आपके श्री चरणों में सौंप दिया है, इसे बस अपने चरणों में ही लगाए रखना। मैं जो करूं बेहतर करूं, अच्छा करूं, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, और उन सभी लोगों के लिए जिन्हें मुझसे उम्मीदें हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं बाबा। तो आप लोग अपने बाबा से इसी प्रकार हर दिन प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करना, बातें करना, अच्छा बातें करना देखो सबको अच्छा लगता है ना, पर जहाँ पर बात करके सुकून मिले वहाँ पे और ज़्यादा अच्छा लगता है, और जहाँ पर बात करने पर कोई आपकी बात समझे ना वहाँ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अरे हम तुम्हें इतना अच्छा समझा रहे हैं और तुम हमारी बातें नहीं समझ रहे हो। और सब दुनिया की बातें एक तरफ, लेकिन जहाँ बैठ जाए मेरे बाबा, जहाँ पर साईं भक्त हों, वहाँ की बातें कितनी अच्छी लगती हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपको उस तरह बना रहे हैं भगवान कि आपको अच्छी बातों में अच्छा लग रहा है। नहीं तो कई बार इंसान भगवान की बातें करता है ना, लोग कहते हैं अरे क्या तुम कैसी बातें करते हो, तो ऐसे भी लोग होते हैं। इसलिए जब आपका मन अपने भगवान के पास लगने लग जाए तो सोचिए कि अब हम कहीं ना कहीं तो अच्छी दिशा में निकल चुके हैं, और आगे जो होगा वो बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। इसलिए घबराया मत कीजिए, परेशानी का टाइम चल रहा हो तो धीरज रखना, परेशानी का समय चल रहा हो तो सब्र करना, क्योंकि सब्र करने वाले व्यक्ति के साथ कभी भी गलत नहीं होता। क्योंकि जो सब्र करता है उसको थमना, रुकना और किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करना आ जाता है। और इंतज़ार करने से फ़ायदा पता क्या होता है कि आप किसी चीज़ को अच्छे ढंग से समझ पाते हो। किसी चीज़ के प्रति अपना वक्त जब देते हो तो आपको पता चलता है कि जो हमने वक्त लगाया है आखिर उससे हमें क्या फ़ायदे हुए हैं। जब आप मेहनत करते हो, कोई भी काम अच्छी भावना से करते हो ना, तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। लेकिन हाँ, थोड़ी देर लगती है मिलने में, वक्त लगता है, लेकिन होता सब कुछ बहुत अच्छा है। और बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करने के बाद आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप मेरे जीवन में हो, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। साईं का होना, साईं के बच्चों का होना, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। जो आप लोग इतना प्यार करते हो, मुझे समझते हो, और क्या ही कहूँ, शब्द कई बार कम पड़ जाते हैं आप लोगों के लिए कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी फैमिली बनने के लिए, मेरा परिवार बनने के लिए, और जो लोग बनना चाहते हैं इस परिवार का हिस्सा, आप देखते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। और बहुत सारे आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं कि बाबा ने चमत्कार किया, बाबा ने लीला करी, तो सच में देखकर बहुत बहुत खुशी होती है। और फिर मन यही कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका, क्योंकि सब आपकी देन है, सब आपकी बदौलत है। हम तो क्या ही कर सकते हैं अकेले, यदि तुम साथ ना हो तो आप भी सीखिए, और जो सीख रहे हैं वो बांटिए। बाबा की लीलाओं को उन लोगों तक बताइए जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, उन्हें दिखाइए कि मानोगे तो सब कुछ होता है, नहीं मानोगे तो कहीं पर भी कुछ नहीं है। मानने से आपकी आधी चीज़ें आपको लगने लग जाती हैं कि हाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ तो चल रहा है ज़िंदगी में अच्छा। और एक चीज़ और आपको जाते जाते कह कर जाऊँगी
कि किसी और की लाइफ को चमकती हुई देखकर कभी लोभित मत होना, क्योंकि चमक सिर्फ बाहर होती है, अंदर का चमकना मायने रखता है ना। अंदर की चमक जो होती है ना, उसको देखना ही गजब का होता है, लेकिन वो सब नहीं देख पाते और सब नहीं रख पाते। और हमें क्या चाहिए? अंदर वाली चमक, अंदर जहाँ पे बाबा बैठे हैं। हमें दुनिया को नहीं खुश करना है, हमें अपने साईं को खुश करना है। हमें दुनिया की नज़र में गलत हो जाए चलेगा, पर अपने भगवान की नज़र में गलत नहीं होना है। इसलिए वो करना है जो सही है, क्योंकि सही का निर्णय दुनिया नहीं कर पाएगी, वो निर्णय भगवान करते हैं। कई बार क्या होता है, मान लो कि हम दुनिया के लिए सही हैं, लेकिन अगर हमने कोई गलत काम किया है तो हमारा दिल खुद को कहता है कि यार तूने गलत किया है, तुझे नहीं करना चाहिए था। तो दिल क्यों कहता है? क्योंकि उसमें आपका भगवान बैठा है, वो आपको बोलता है कि अरे क्या कर दिया तुमने। लेकिन हम सुनते कहाँ हैं? हम अपने आगे तो सुनते नहीं हैं, लेकिन जो सुन लेता है वो फिर कहता है कि प्रभु माफ़ कर दीजिए, अगली बार नहीं करूँगा। तो जब आपको ऐसी फीलिंग आने लग जाए कि आपने गलत किया है, तो तुरंत सुधारिए उस चीज़ को और ठीक कर दीजिए, क्योंकि आपका दिल आपको सही गलत बताता है। वो मानने वाले के ऊपर है, वो माने या ना माने, लेकिन दिल आपका कहता है कि भाई तुमने गलत कर दिया है, तुम्हें ऐसा नहीं। कई बार आप देखो, गुस्से में हर इंसान से गलती हो जाती है। तो क्या होता है, इंसान कई बार ना किसी को बोल दे, कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं मुँह से जो हमें लगता है, लेकिन लगता कब है? जब हम बोल देते हैं, उसके बाद हम फील करते हैं अरे मैंने गलत बोल दिया, ऐसा नहीं, मुझे ऐसे बात तो नहीं करनी चाहिए थी। अपना ही मन खुद को कहता है। तो वही मन में बैठा है भगवान साईं, वो बाबा कहते हैं कि तुमने गलत किया है, ऐसा मत करो, ठीक है। तो ये सब वही सिखा रहे हैं हमें, और हम सीख रहे हैं एवरीडे। कोई इंसान हमें कुछ नहीं सिखा सकता जब तक परमपिता परमात्मा की कृपा नहीं होती, तब तक हम अच्छी रास्ते को चुन भी नहीं सकते। तो जब उन्होंने लगाना होता है, हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम अच्छा ही कर पाएंगे। बाकी प्रभु की लीला क्या है वो तो वही जाने, कोई हंसे या रोए, उन्होंने वही करना है जो उनकी इच्छा अनुसार हो रहा है। बस हमें सही और गलत का फैसला करते हुए उस राह पर चलना है। फिर तू सुख दे मालिक, दुख दे, ये फिर तेरे हाथों में है। मुझे तो इतना पता है, मुझे ये पेपर को फिल करना है, ठीक है। मार्क्स देना आपके ऊपर है, कैसे दे रहे हो, क्या दे रहे हो। अगला भी पेपर आएगा, हम वो भी क्लियर करेंगे, लेकिन देना लेना और सुखी रखना वो आपके ऊपर है। आप जिस हाल में रखोगे हमें मंजूर है। बस हिम्मत देते रहना, साहस देते रहना कि उस समय में हमें किसी चीज़ के लिए हम घबराएं नहीं, हम डगमगाएं नहीं। इतनी कृपा देवा बनाए रखना मुझ पर और इस मेरे पूरे परिवार पर। यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि इतना ज्ञान इतनी समझ नहीं है बाबा। जो है वो आपकी देन है, जो कहते हैं वो आपके आशीर्वाद से कह पाते हैं। बस रहम नज़र करना, दया करना और हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं श्री साईं बाबा के 11 वचन और करते हैं आज के दिन की शुरुआत श्रद्धा से, भाव से। आइए मिलकर मेरे साथ साथ पढ़िए। और यदि आपके पास बाबा की विभूति, जिसको ऊदी कहा जाता है, यदि है तो हाथ पे रख लीजिए और श्रद्धा से बाबा का नाम जाप कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिनका आज जन्मदिन है सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और जो लोग तकलीफ़ में हैं, आप अपने लिए प्रार्थना कीजिए, सबके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जो भी तकलीफ़ में है सबको सुख प्रदान करना, सभी का जीवन खुशहाली से भरपूर हो जाए। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय।
बाबा की सदा ही जय हो और आज का दिन आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है कि जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करे बाबा उसकी हर एक विश पूरी हो, सबकी मनोकामना पूरी हो, सबका जीवन खुशियों से भरपूर हो। तो इसी के साथ श्री साईं चरणों में नमन प्रणाम करते हुए बाबा का आशीर्वाद लेकर आज के दिन की शुरुआत कीजिए और दिन शुरुआत करते हुए प्रार्थना को यहीं पर कंप्लीट करते हुए मिलना है आपसे 12:30 बजे लाइव और करना है साईं साईं के नाम का जाप। तो मिलते हैं फिर दोपहर 12:30 बजे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।